इंसान के अपने कामों पर किस हद तक कंट्रोल है, इसे लेकर बहुत समय से चर्चा चलती आई है। इस कंट्रोल को आमतौर पर फ्री विल कहा जाता है। लोग कई सवाल पूछते हैं कि क्या इंसान के पास सच में अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी है, या उसे वही करना पड़ता है जो हालात या उसकी सोच उसे करने को मजबूर करती है। बहुत सारे बड़े सोचकों ने भी ये बातें सोची हैं। इनमें प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टीन, एक्विनास, डेस्कार्ट और कॉन्ट जैसे नाम शामिल हैं। जब फ्री विल की बात आती है तो इसमें यह भी समझना पड़ता है कि किस वजह से हम फैसले लेते हैं, अच्छे बुरे का फर्क क्या है और इंसान का असली स्वभाव क्या है। फ्री विल से जुड़े सवाल सिर्फ सोचने समझने तक ही नहीं रुकते, बल्कि यह भी पूछते हैं कि क्या इंसान सच में सही और गलत का जिम्मेदार है या नहीं। क्या उसके पास अच्छाई या बुराई चुनने की ताकत है, और क्या उसे उसके फैसलों के लिए इनाम या सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इंसान के पास फ्री विल है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी है। अब आगे की बातों में सबसे पहले यह बताया गया है कि फ्री विल पर पुराने समय से किस तरह की सोच चली आ रही। इतने समय में हर छोटे बड़े सोचक ने इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे हैं। अभी के दौर के सोचक भी अक्सर पुराने सोचकों की बातों को दोबारा पढ़ते हैं और उनकी रोशनी में आज की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। आगे बात की गई है कि फ्री विल के बारे में आज की सोच कितनी अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है। इनमें शामिल है फ्री विल और नैतिक जिम्मेदारी का रिश्ता, अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी, ऐसे विचार जो कहते हैं कि इंसान को सच में फ्री विल की ज़रूरत है या नहीं, और ऐसे विचार जो बताते हैं कि असली फ्री विल क्या होती है। इसके बाद यह भी देखा गया है कि तजुर्बे, सोच और विज्ञान की नज़र से इस सवाल पर क्या राय है कि इंसान के पास फ्री विल है या नहीं। आखिर में यह भी समझाया गया है कि फ्री विल पर धर्म और दर्शन में कितनी गहरी बहस चली आ रही है। अब पुराने समय की बात करें तो इस सोच की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि फ्री विल का विचार संत ऑगस्टीन के यहाँ से शुरू हुआ, तो कुछ इसे और भी पुराने समय स्टोइक सोचक एपिक्टेटस से जोड़ते हैं। लेकिन अगर सीधे सीधे देखें तो इंसान के अपने फैसलों पर सोचने की शुरुआत प्लेटो और अरस्तु के विचारों से मानी जा सकती है। प्लेटो ने कहा था कि इंसान के भीतर बुद्धि, जोश और इच्छाएं होती हैं। जो इंसान समझदारी, बहादुरी और संयम से चलता है, वही अपनी इच्छाओं पर काबू रख पाता है। प्लेटो के मुताबिक असली आज़ादी वही है जब इंसान खुद पर काबू करना सीख लेता है, अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ जाता है और सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलता है। अरस्तु ने भी प्लेटो की तरह अच्छाई की आदत डालने की बात कही, लेकिन उसने यह भी बताया कि हमारे फैसले हमारे खुद के चुनाव से बनते हैं। अरस्तु के हिसाब से इंसान के पास यह ताकत है कि वो कुछ करे या न करे। हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी से होते हैं और हम उनके बारे में पूरी तरह से जानते भी हैं। समझदार इंसान सोच समझकर अपने रास्ते चुनता है और जैसा वो बार बार करता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। मतलब अगर कोई बार बार अच्छा काम करता है तो उसमें अच्छाई आ जाती है, और अगर गलत काम करता है तो उसमें इंसान के पास यह ताकत है कि वो अच्छा या बुरा बन सके। अरस्तु ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इंसान के हर फैसले उसके अपने सोच विचार और हालात से पूरी तरह तय हो जाते हैं, या उसमें कुछ और भी है। उसने कहा कि इंसान अपने कामों का खुद मालिक है, जैसे कोई अपने बच्चों का होता है। इंसान का स्वभाव ही यह तय करता है कि वह क्या करेगा। लेकिन उसका यह भी मानना था कि इंसान का आज का स्वभाव उसके पुराने चुनावों की वजह से बना है। इससे एक सवाल यह खड़ा होता है कि अगर हमारा स्वभाव पुराने फैसलों से बनता है तो क्या हम सच में अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद के समय में एपिक्यूरियन, स्टोइक और कुछ दूसरे सोचकों में इस बात पर बहस होती रही कि इंसान की जिंदगी में किस हद तक
किस्मत या प्राकृतिक नियमों का असर है। स्टोइक मानते थे कि इंसान के सारे काम किसी न किसी वजह से होते हैं, लेकिन फिर भी ये काम उसकी अपनी मर्जी से होते हैं। उनका कहना था कि जब कोई काम इंसान के अपने अंदर से निकलता है, तभी वो उसका मालिक होता है। मतलब जिम्मेदारी इस बात पर है कि फैसला कैसे और किस वजह से लिया गया। दूसरी तरफ एपिक्योरियन सोचते थे कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है और ये कण अपने आप भी कभी कभी दिशा बदल लेते हैं, जिससे सब कुछ तय नहीं रहता। इसी वजह से वे मानते थे कि इंसान के पास फ्री विल हो सकती है, लेकिन पूरी बात साफ नहीं है कि ये कैसे होता है। अलेक्जेंडर ऑफ अफ्रोडिशियस ने अरस्तु की सोच को आगे बढ़ाया और बताया कि इंसान जब आज़ादी से काम करता है तो उसके पास यह आज़ादी होती है कि वो कुछ करे या ना करे, भले ही उसके ऊपर और भी बहुत सी चीजों का असर हो। इसी वजह से कई लोग उन्हें फ्री विल के हक में सबसे पहला बड़ा सूचक मानते हैं। ऑगस्टीन ने प्राचीन और मध्यकाल के सोच को जोड़ने का काम किया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि बुराई की असली वजह इंसान की आज़ादी का गलत इस्तेमाल है, न कि कोई ऊपर वाला। ऑगस्टीन मानते थे कि इंसान की इच्छा एक ऐसी ताकत है जिसे कोई बाहर से नहीं चला सकता और यही उसकी आज़ादी की असली वजह। लेकिन वे यह भी मानते थे कि इंसान की इच्छा उसके अपने मन की हालत से प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब इंसान के अंदर बुरी इच्छाएं होती हैं तो वह लंबे समय तक कुछ और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। सच्ची आज़ादी तो तब मिलती है जब इंसान की इच्छा अच्छाई के साथ जुड़ जाए, और यह बदलाव सिर्फ भगवान की कृपा से आता है। ऑगस्टीन की सोच में भी प्लेटो की तरह इंसान के अंदर की सच्ची आज़ादी की झलक मिलती है। थॉमस एक्विनास ने अरस्तु की सोच और ईसाई धर्म को जोड़ने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि इंसान के अंदर बुद्धि और इच्छा दोनों होती हैं और ये दोनों मिलकर इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाती हैं। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। असली आज़ादी तब आती है जब इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को सोचता है और अपनी मर्जी से उनमें से किसी एक को चुनता है। इंसान की इच्छा किसी एक रास्ते पर टिकी नहीं रहती, वह कई विकल्प देख सकता है। जो हमें अच्छा लगता है वह समय और हालात के हिसाब से बदल भी सकता है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि एक्विनास इंसानी आज़ादी और ईश्वर की योजना दोनों को साथ लेकर चलते थे। एक्विनास ने यह भी बताया कि इंसान कई बार एक अच्छा विकल्प छोड़ देता है क्योंकि उसे दूसरा विकल्प ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर हालात ऐसे बन जाते हैं कि कोई दूसरा रास्ता सही लगने लगता है। कभी कभी मूड या मन की स्थिति भी हमारी सोच बदल देती है, लेकिन आखिर में इंसान वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। जॉन डन्स स्कोटस ने यह माना कि इंसान की असली आज़ादी उसकी अपनी इच्छा में ही छुपी है। उन्होंने कहा कि इंसान वही करता है जो उसकी मर्जी होती है और इस पर बाहर की कोई चीज पूरी तरह असर नहीं डाल सकती। उन्होंने ये भी कहा कि जब इंसान किसी चीज को चाहता है तो उसी वक्त वह चाहे तो कोई और रास्ता भी चुन सकता है या फिर कुछ भी न चुनने का विकल्प भी रख सकता है। स्कोटस के हिसाब से हमारी आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि हमें अलग अलग चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, कभी अपने फ़ायदे के लिए तो कभी इंसाफ के लिए। उन्होंने यह भी माना कि इंसान हमेशा वही नहीं चुन सकता जो उसमें कोई अच्छाई ही न हो, और जिसे पूरी तरह अच्छा समझे उसे पूरी तरह छोड़ना भी मुश्किल है। लेकिन उनका कहना था कि असली आज़ादी यही है कि अगर हमें कोई चीज़ पूरी तरह अच्छी भी लगे फिर भी हम चाहे तो उसे न चुनें। फ्री विल का सवाल आधुनिक दौर में भी बहुत अहम बना रहा। उस समय के ज्यादातर बड़े सोचकों ने इस पर अपने विचार रखे। उस समय दो बातें बहुत मानी जाती थीं। पहली यह कि अगर इंसान को फ्री विल पर यकीन नहीं होगा तो उसके पास सही काम करने की वजह भी कम हो जाएगी। बहुत से लोगों का मानना था कि अगर इंसान को ये भरोसा हो कि मरने के बाद उसका सही ये गलत काम किसी न किसी रूप में देखा जाएगा, तभी वह अच्छे काम करेगा।
क्योंकि जिंदगी में कई बार बुरे काम करने वालों को ज्यादा फायदा मिलता है, तो अगर आखिरी हिसाब किताब ना हो तो अच्छाई की कोई वजह ही नहीं रह जाती। और बिना फ्री विल के ये भी मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह थी कि फ्री विल को दुनिया के नियमों के साथ मिलाना आसान नहीं है। कुछ लोगों को ये चिंता धर्म से जुड़ी थी, यानी अगर भगवान ने सब कुछ पहले से तय कर दिया है तो इंसान के पास खुद का चुनाव करने की कितनी आज़ादी है। कुछ को ये परेशानी दार्शनिक थी, यानी अगर हर चीज की कोई वजह या कारण है तो इंसान की आज़ादी कहाँ रही। कुछ को ये सवाल विज्ञान से जुड़ा लगता था, यानी अगर पूरी दुनिया अपने अपने नियमों से चलती है तो इंसान की मर्जी का क्या मतलब। इन सब के बावजूद ज्यादातर सोचकों ने 3 बातें मानी थी। पहली ये कि फ्री विल 2 चीजों में है, इंसान को दूसरा रास्ता चुनने की आज़ादी और खुद के फैसले लेने की ताकत। दूसरी, फ्री विल ये है जिसमें इंसान को उसके अच्छे बुरे काम की जिम्मेदारी भी मिलती है। और तीसरी, बहुत से लोगों ने ये भी माना कि फ्री विल और दुनिया के नियम दोनों साथ चल सकते हैं। फिर कुछ सोचकों ने ये भी बताया कि फ्री विल का असली उल्टा कोई बाहरी रोक टोक है, न कि दुनिया के नियम। यानी अगर इंसान अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के काम कर रहा है तो वह आज़ाद है। बहुत से सोचकों का कहना था कि इंसान वही करता है जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा या जरूरी लगता है, और अगर उसे किसी और चीज़ की ज़्यादा चाह होती तो वह वही करता। इस तरह फ्री विल का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी सबसे मजबूत चाह के खिलाफ जा सकता है, बल्कि ये है कि वह वही करता है जो उसे सबसे अच्छा लगता है। यही फ्री विल और खुद फैसले लेने की ताकत मानी जाती थी। इस सोच के मुताबिक इंसान वही करता है जो उस समय उसे सबसे अच्छा या जरूरी लगता है। मतलब जो चाह सबसे ज्यादा होती है उसी के हिसाब से इंसान काम करता है। इसी वजह से यह माना गया कि अगर सब कुछ तय भी है तो भी इंसान के पास आज़ादी है, क्योंकि वह अपनी सबसे मजबूत चाह के मुताबिक ही काम कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ सोचकों ने कहा कि फ्री विल को इतना आसान मान लेना ठीक नहीं है। उनके हिसाब से असली फ्री विल तब होगी जब इंसान न सिर्फ अपनी चाह के मुताबिक अलग काम कर सकता है, बल्कि चाह भी बदल सकता है। यानी जरूरी है कि इंसान को सच में अलग चाहने और सोचने की ताकत हो, सिर्फ अलग काम करने की नहीं। उनके हिसाब से खुद के फैसले लेने का मतलब यह नहीं है कि इंसान की सोच या चाह अपने आप तय हो गई, बल्कि इंसान खुद अपनी चाह और सोच का मालिक होना चाहिए। अगर इंसान की चाह को कोई और तय कर रहा है तो फिर उसकी आज़ादी नहीं रही। दूसरे विचार में कुछ सोचकों ने यह भी कहा कि फ्री विल और दुनिया के नियम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि फ्री विल के लिए भी कुछ नियमों की जरूरत होती। यानी इंसान की आज़ादी और दुनिया के नियम साथ साथ चल सकते हैं। स्पिनोजा का विचार थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि इस दुनिया में सब कुछ किसी न किसी वजह से होता है और फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उनका यह भी मानना था कि सच्ची अच्छाई वही है जो अपने आप में खुशी देती है, न कि किसी इनाम या सजा के डर से। उनके मुताबिक असली आज़ादी तब मिलती है जब इंसान अपनी भावनाओं को समझकर सच के मुताबिक जीना सीखता है। उनके लिए आज़ादी का मतलब था खुद को और दुनिया को सही से जानकर अपने मन को काबू में रखना। इसी सोच को बाद में बहुत से लोगों ने अपनाया और आज भी कई लोग मानते हैं कि फ्री विल सच में है या नहीं। फ्री विल पर जितनी भी बहस होती है उसमें असल में नैतिक जिम्मेदारी को लेकर भी बहस छुपी रहती है। कई लोगों का मानना था कि अगर हर चीज पहले से तय है तो फिर कोई भी अपने काम के लिए सच में जिम्मेदार नहीं हो सकता। यानी ऐसे में ना तो किसी को दोष देना सही है, ना ही सजा देना। इस पर हॉब्स जैसे सोचकों ने कहा कि दोष देने या सजा देने का असली मकसद दूसरों को बुरे कामों से रोकना है या जिसने गलती की है उसे सुधरने का मौका देना। आज बहुत से सोचक इस सोच से आगे निकल गए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि फ्री विल की चर्चा का असली मतलब यही है कि इंसान के कामों की जिम्मेदारी किसकी।
फ्री विल को हमेशा इंसान के अपने चुनाव और अपने कामों पर कंट्रोल की ताकत माना गया है। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से काम करता है तो वही फ्री विल है। इस बारे में दो बातें बहुत बार कही जाती हैं। पहली, इंसान के पास दूसरा रास्ता चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, या कम से कम वह चाहे तो किसी काम को कर सकता है या रोक सकता है। दूसरी, इंसान अपने कामों का खुद मालिक होना चाहिए। बहुत बहस इसी बात पर होती है कि फ्री विल के लिए ये दोनों बातें जरूरी हैं या नहीं, और अगर जरूरी है तो किस तरह की आज़ादी होनी चाहिए। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि फ्री विल और नैतिक जिम्मेदारी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब, जो कंट्रोल या आज़ादी इंसान के लिए जरूरी है, वही उसकी नैतिक जिम्मेदारी की पहचान भी है। आज के दौर में यह भी माना जाता है कि नैतिक जिम्मेदारी के कई तरह के रूप हैं, जैसे जवाबदेही, किसी इंसान की अच्छाई बुराई को मानना या उसे उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना। इनमें फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, उसका जवाब कौन देगा और किस बात पर कौन सी जिम्मेदारी बनेगी। कुछ लोग मानते हैं कि किसी को अच्छा या बुरा कहना सिर्फ उसके चुनावों की आज़ादी पर नहीं टिका होता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि इंसान का स्वभाव कैसा है। इसलिए जब भी फ्री विल पर बहस होती है, असल में इंसान की जिम्मेदारी, उसके फैसले और उसके कामों के मतलब पर भी चर्चा होती है। फ्री विल और नैतिक जिम्मेदारी की चर्चा में सबसे ज्यादा यह बात मानी गई है कि जब कोई इंसान कोई काम करता है तो अगर वह अच्छा है तो उसे तारीफ मिलनी चाहिए, और अगर गलत है तो उसे दोष भी मिलना चाहिए। तारीफ और दोष के साथ यह मानना जरूरी है कि इंसान अपने कामों का हकदार है, यानी वह सच में उसी के काबिल है। अक्सर जब किसी को अच्छा कहकर सराहा जाता है या बुरा कहकर दोषी ठहराया जाता है तो हम उस इंसान के लिए कोई भावना रखते हैं, जैसे अच्छा काम करने पर खुशी या गर्व महसूस होता है और बुरा काम देखने पर गुस्सा या नाराजगी। कभी कभी हम किसी को दोषी मानते हैं और उसी समय उसे माफ भी कर देते हैं, मतलब भावनाएं बदल सकती हैं। यहाँ हकदारी का मतलब यह है कि इंसान सिर्फ अपने कामों के चलते ही तारीफ या दोष पाने के लायक है और इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन कई बार माफ कर देना भी सही हो सकता है, चाहे कोई दोष का हकदार हो भी। अगर कोई इंसान गलत काम के लिए जिम्मेदार है तो उसे कठोर आलोचना या नाराजगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि ऐसा बर्ताव तभी सही है जब वह काम सच में उसकी मर्जी से हुआ हो। यही फ्री विल और नैतिक जिम्मेदारी का असली रिश्ता है। इंसान को वही तारीफ या दोष मिलना चाहिए जो उसके अपने फैसले से जुड़े हों, यानी उसके पास फ्री विल होनी चाहिए। फ्री विल की चर्चा में आमतौर पर दो बातें सामने आती हैं। पहली, इंसान को दूसरा रास्ता चुनने की आज़ादी हो, और दूसरी, इंसान अपने कामों का असली कारण खुद हो। कुछ लोग मानते हैं कि फ्री विल सिर्फ किसी एक में है, लेकिन ज्यादातर सोचक मानते हैं कि दोनों बातें मिलकर ही फ्री विल बनती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कोई भी काम तभी इंसान के कंट्रोल में है जब उसके पास उसे करने या न करने की आज़ादी हो। लेकिन असली सवाल यह है कि यह आज़ादी किस तरह की होनी चाहिए। आज़ादी सिर्फ इतना नहीं कि कुछ और हो सकता था, बल्कि यह भी जरूरी है कि इंसान के पास वह ताकत या क्षमता हो जिससे वह वाकई दूसरा काम चुन सके। यही वजह है कि सोचकों में यह बहस चलती रहती है कि असली आज़ादी और ताकत किस तरह की होनी चाहिए और क्यों वही जरूरी। आज के सोचकों ने पुराने सोचकों की उस बात को नहीं माना कि आज़ादी का मतलब बस इतना है कि अगर इंसान दूसरी चीज चुनना चाहता तो चुन लेता। इस तरीके में कई दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये सिर्फ इंसान के काम की आज़ादी को दिखाता है, न कि उसकी चाह बदलने की ताकत को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान किसी चीज को चाहने के बावजूद वो चुन नहीं पाता, जैसे किसी को पढ़ाई करनी है लेकिन वह फिल्म देखना चुन लेता है। इसका मतलब सिर्फ चाह होने से ही इंसान हमेशा वही नहीं चुनता। अगर यह मान भी लिया जाए कि इंसान हमेशा अपनी सबसे बड़ी चाह के हिसाब से ही फैसला करता है, तो भी हर बार ऐसा नहीं होता।
कई बार इंसान अपनी सबसे बड़ी चाह के खिलाफ भी कोई और रास्ता चुन लेता है। इसी वजह से पुराने सोचकों की ये सोच कि इंसान वही करता है जो उसकी सबसे बड़ी चाह होती है, हर बार सही नहीं बैठती। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें चाहकर भी कुछ और चुनने की आज़ादी नहीं मिलती, जैसे कोई बहुत डर या बीमारी के चलते बाहर नहीं जा पाता। अगर वह इंसान कभी बाहर जाना चुन ले तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास हर बार आज़ादी थी, क्योंकि असल में उसकी हालत ही उसे रोक रही थी। यानी सिर्फ इतना कह देना कि इंसान अगर चाह लेता तो कर लेता, असली आज़ादी नहीं है। असली आज़ादी तो तब होगी जब इंसान सच में सब कुछ वैसा ही रहते हुए कोई दूसरा रास्ता चुन सके। यानी उसकी आज़ादी सिर्फ सोच या चाह तक नहीं, बल्कि असली ताकत तक होनी चाहिए कि वह चाहकर भी दूसरा रास्ता चुन सके। यही सबसे बड़ी बहस है कि आज़ादी की सही पहचान क्या है। यह सोच बताती है कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी या डर है तो उसके लिए बाहर जाना सच में नामुमकिन हो सकता है, चाहे वह कितना भी चाहे। ऐसे में उसकी असली आज़ादी नहीं है। पुराने तरीकों की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वे इंसान की हालत को नहीं पकड़ पाते थे, लेकिन ये नया तरीका यानी कैटेगोरिकल एनालिसिस बताता है कि इंसान की असली आज़ादी तब ही मानी जाएगी जब सब कुछ वैसा ही रहते हुए भी वह दूसरा रास्ता चुन सके। अगर यह तरीका सही है तो इसका मतलब है कि फ्री विल और दुनिया के सारे नियम साथ नहीं चल सकते। अगर पूरी दुनिया में जो भी होने वाला है वह पहले से ही तय है, तो फिर इंसान के पास सच में दूसरा रास्ता चुनने की कोई ताकत नहीं है। यानी अगर कोई इंसान किसी खास वक्त पर कोई काम नहीं करता तो वह चाहकर भी कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भविष्य पहले से ही तय है। कुछ सोचकों ने इसका जवाब यह दिया कि इंसान के पास असली आज़ादी तभी मानी जाएगी जब वह चाहकर भी दुनिया के नियम बदल सके, और यह नामुमकिन है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि इंसान की आज़ादी का यह तरीका बहुत सख्त है, और सच की बजाय यह भी इंसान की आज़ादी को बहुत सीमित कर देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इंसान के पास बस इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर वह कुछ करता तो नतीजा बदल सकता था, भले ही असल में ऐसा न हो। इसमें एक कमजोरी यह है कि यह आज़ादी बहुत हल्की हो जाती है और असली आज़ादी जैसी महसूस नहीं होती। कुल मिलाकर यह बहस चलती रहती है कि इंसान की असली आज़ादी कितनी है। क्या सच में इंसान अपने फैसलों का मालिक है या सब कुछ पहले से ही तय है? यही असली फ्री विल की सबसे बड़ी और उलझी हुई चर्चा है। अगर किसी इंसान को कोई डर या बीमारी है, जैसे ल्यूक को बाहर जाने से डर लगता है, तो वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता। उसका डर इतना गहरा है कि वह बाहर जाने का चुनाव ही नहीं कर सकता। ऐसे में उसके लिए बाहर जाना नामुमकिन है। लेकिन कुछ सोचकों का कहना है कि अगर वो चुनाव कर ले तो बाहर जा सकता है। इसी वजह से यह तरीका असली आज़ादी को सही तरह नहीं समझा पाता। कुछ लोग मानते हैं कि इंसान की जो आदतें, सोच या डर हैं, वे उसकी खुद की पहचान का हिस्सा हैं और इन्हें भी आज़ादी के सवाल में शामिल करना चाहिए। लेकिन जो दुनिया के नियम या पुराने हालात हैं, वे इंसान के अपने अंदर के गुण नहीं हैं, इसलिए उनकी वजह से आज़ादी नहीं छिनती। फिर भी बहुत सारे सोचकों ने इन नए तरीकों की भी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये तरीके भी इंसान की असली आज़ादी को पूरी तरह नहीं समझा पाते। मसलन, कोई इंसान अपने अंदर हर वो गुण रखता है जो चुनाव करने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वह चाहकर भी चुनाव नहीं कर पा तो क्या उसे आज़ादी मानना सही है? इसलिए अब भी यह बहस चल रही है कि इंसान के पास किस हद तक सच में आज़ादी है, कौन सी चीज़ें उसकी आज़ादी में रुकावट बनती हैं, और क्या कोई तरीका है जिससे इन सब सवालों का सही जवाब मिल सके। यही वजह है कि फ्री विल की चर्चा आज भी उलझी हुई है और हर सोचक इसे अलग नजरिए से देखता है। कैटेगोरिकल एनालिसिस और फ्री विल को लेकर बहुत से सोचकों का मानना है कि यह तरीका आज भी कई लोगों के लिए सबसे मजबूत विकल्प है। इसकी वजह यह है कि यह साफ तौर पर बताता है कि अगर किसी इंसान के पास डर या बीमारी है
तो उसके पास सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है और इसी वजह से वह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वहीं अगर कोई इंसान बस हालात या दुनिया के नियमों की वजह से कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पास असली आज़ादी है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोग इन बहसों से बचने के लिए यह कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इंसान के पास हर बार दूसरा रास्ता हो, तभी उसे फ्री विल या जिम्मेदारी मिले। उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि इंसान के काम का असली स्रोत क्या है, मतलब उसका काम उसके अपने फैसले या सोच से निकला या नहीं। इस सोच को समझाने के लिए फ्रैंकफर्ट स्टाइल केस दिए गए हैं। इसमें मान लो एक डॉक्टर जोस के दिमाग में ऐसा यंत्र लगा देता है कि अगर जोस कुछ अलग सोचेगा तो डॉक्टर उसे तुरंत बदल देगा, लेकिन अगर जोस अपनी मर्जी से ही वही चुने जो डॉक्टर चाहता है तो डॉक्टर कुछ नहीं करता। अब अगर जोस खुद से वही फैसला लेता है तो सब मानेंगे कि यह उसका अपना चुनाव है। इससे दो बातें निकलती हैं। पहली, इंसान के पास हर बार दूसरा रास्ता होना जरूरी नहीं कि वह जिम्मेदार माने जाए, और दूसरी, असली जिम्मेदारी इस बात में है कि उसका काम किस वजह से हुआ, मतलब उसका खुद का फैसला था या किसी और का। लेकिन इस सोच पर भी बहुत बहस हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि या तो इंसान का फैसला पूरी तरह से किसी और की वजह से हो रहा है, या फिर अगर वह खुद भी फैसला ले सकता है तो उसके पास दूसरा रास्ता भी होगा। यानी यह तरीका भी हर किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता। इसलिए फ्री विल और जिम्मेदारी को लेकर आज भी अलग अलग नजरिए हैं और सब अपने अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि फ्रैंकफर्ट स्टाइल केस सही है, तो भी इनसे ये साबित नहीं होता कि इंसान के पास दूसरा रास्ता होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, या फ्री विल और नैतिक जिम्मेदारी के लिए यह मायने नहीं रखता। ये केस सिर्फ इतना दिखाते हैं कि किसी खास किस्म की आज़ादी, जैसे कि सब कुछ वैसा ही रहते हुए दूसरा रास्ता चुनने की ताकत, हमेशा जरूरी नहीं है। फिर भी बहुत से सोचक मानते हैं कि इंसान को कुछ हद तक दूसरा रास्ता चुनने की आज़ादी तो होनी चाहिए। इस सोच ने कंपेटिबिलिज्म को थोड़ा और मजबूत किया, क्योंकि अब यह मान लिया गया कि इंसान जिम्मेदार हो सकता है, भले ही उसके पास हर बार दूसरा रास्ता न भी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कंपेटिबिलिज्म पूरी तरह सही है, क्योंकि बहुत से सोचक अब भी मानते हैं कि इंसान अगर सच में अपने फैसलों का मालिक है, तभी उसे जिम्मेदार ठहराना सही है। इसलिए आज भी बहस चलती है कि इंसान के कामों की असली वजह क्या है, उसकी अपनी सोच या बस हालात और दुनिया के नियम। अब कंपेटिबिलिस्ट्स ने अपनी बात को समझाने के लिए नया तरीका अपनाया। इसमें कहा गया कि इंसान का काम असल में उसकी सोच या वजहों से होता है या नहीं, यही मायने रखता है। इस सोच को रीजन रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान का फैसला उसकी अपनी सोच, समझ और वजहों पर टिका हो, न कि किसी दबाव या मजबूरी पर। यानी अब चर्चा बस इतना पूछती है कि इंसान अपने फैसलों का असली स्रोत खुद है या नहीं। यही फ्री विल और जिम्मेदारी की असली पहचान मानी जाती है। इस सोच के मुताबिक इंसान का कोई भी काम तभी फ्री माना जाता है जब वह काम करने का तरीका या वजह इंसान की अपनी समझ और सोच पर टिके हों। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान को अपने फैसले के सही और गलत कारण समझ में आते हों और वह उन वजहों के हिसाब से काम करे। अगर इंसान को सच में यह समझ है कि कौन सा काम क्यों करना चाहिए और अलग अलग वजहों के बीच सोच समझकर फैसला लेता है, तो उसे फ्री और जिम्मेदार माना जाता है। इस सोच के हिसाब से अगर कोई इंसान जैसे ल्यूक अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं जा पाता, तो उसकी आज़ादी असली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसका फैसला उसकी अपनी सोच से नहीं, उसकी बीमारी से आ रहा है। वहीं अगर कोई इंसान अपनी सोच, समझ और वजहों के हिसाब से काम करता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरा तरीका है आइडेंटिफिकेशन मॉडल। इसमें यह देखा जाता है कि इंसान का काम खुद उसकी मर्जी और आत्मनिर्भरता से हुआ या नहीं।
अगर कोई इंसान किसी दबाव या मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की सोच से कोई काम करता है, तभी उसे फ्री और जिम्मेदार माना जाता है। इस तरह आज के समय में फ्री विल और जिम्मेदारी की चर्चा बस इस बात पर टिक गई है कि इंसान के काम का असली कारण उसकी अपनी समझ, सोच और मर्जी है या नहीं। अगर है तो वही असली फ्री विल और नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। बहुत से सोचकों ने यह समझाने की कोशिश की है कि इंसान का असली चुनाव तब माना जाएगा जब उसका फैसला उसकी अपनी अंदरूनी चाहतों या सोच से निकला हो, न कि किसी बाहरी दबाव या मजबूरी से। कुछ लोग मानते हैं कि इंसान की अपनी असली सोच या उसकी सच्ची पहचान वाली चाहते ही उसकी आज़ादी और जिम्मेदारी की पहचान है। कई सोचकों ने यह भी कहा कि हर वो काम जो इंसान की सबसे गहरी चाह से आता है, जरूरी नहीं कि उसे आज़ाद माना जाए। जैसे अगर किसी को किसी डर या आदत ने बांध रखा है, तो भले ही उसकी सबसे बड़ी चाह वही हो, फिर भी वह आज़ाद नहीं है। असली फ्री विल तभी मानी जाएगी जब इंसान का फैसला सच में उसकी खुद की पहचान और सोच से आया हो। इस सोच ने पुराने तरीकों से आगे बढ़कर आज़ादी के बारे में ज्यादा गहराई से सोचना सिखाया। अब सिर्फ बाहरी रोक टोक नहीं, बल्कि अंदरूनी आदतें, डर या मजबूरियां भी इंसान की आज़ादी छीन सकती हैं। अगर कोई इंसान अपनी असली पहचान और सोच से कोई काम करता है, तभी वह जिम्मेदार है। मगर इस सोच पर भी सवाल उठे। मसलन, अगर किसी इंसान के साथ शुरू से ही ऐसा खेल कर दिया जाए कि उसका पूरा स्वभाव और सोच एक खास दिशा में ढाल दी जाए, तो क्या वह सच में अपने काम का मालिक होगा? जैसे मान लो कोई देवी देवता एक बच्चे की रचना ऐसे करते हैं कि वह बड़ा होकर किसी का नुकसान करेगा और उसकी सारी चाहते, सोच और फैसले उसी तरह ढलते हैं, तो क्या उस इंसान को पूरी तरह जिम्मेदार माना जा सकता है? इसलिए आज भी बहस चल रही है कि इंसान के काम का असली कारण क्या है और उसे सच में कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यही फ्री विल और जिम्मेदारी की सबसे जटिल और गहरी बात है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर कोई इंसान शुरू से ही किसी और की प्लानिंग के मुताबिक ढाला गया है, जैसे ऊपर वाले उदाहरण में, तो वह सच में अपने कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसी बात पर कंपैटिबिलिस्ट के दो तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इंसान बाकी लोगों से अलग है क्योंकि उसकी सोच या मर्जी उसकी खुद की नहीं है। कुछ दूसरे कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी आदतें और फैसले खुद अपनाता है और खुद को उनके लिए जिम्मेदार मानता है, तो वह जिम्मेदार है, भले ही उसकी शुरुआती बनावट किसी और ने की हो। मगर बहुत से लोगों को यह तर्क ठीक नहीं लगता। वे मानते हैं कि अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी किसी और के काबू में थी, तो वो खुद के फैसलों का असली मालिक नहीं हो सकता। इसी से लिबर्टेरियन सोच निकली, जिसमें माना जाता है कि इंसान की आज़ादी और जिम्मेदारी तभी होगी जब उसके काम पूरी तरह से उसकी अपनी मर्जी से और बाहर के कारणों से अलग हुए हों। लिबर्टेरियन सोच के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इंसान के चुनाव के पीछे कोई कारण या वजह जरूरी नहीं, बस इतना कि वह चुनाव उसका अपना है। कुछ मानते हैं कि इंसान के फैसले उसके खुद के इरादों और सोच से निकलते हैं और वही असली वजह है। कुछ और लोग कहते हैं कि इंसान खुद अपने कामों का असली कारण है और जब तक उसकी मर्जी पर बाहर का कोई दबाव या तयशुदा कारण नहीं है, तब तक वह जिम्मेदार है। इन सब के बीच लिबर्टेरियन मानते हैं कि इंसान के पास असली आज़ादी होनी चाहिए। वह सच में कुछ और कर सकता था और उसके फैसले बाहर के किसी दबाव या पूरी तरह से पहले से तय हालात का नतीजा नहीं। यही असली फ्री विल और जिम्मेदारी की सोच है, जो अब भी बहस का विषय बनी हुई है। ज्यादातर लिबर्टेरियन सोच के लोग मानते हैं कि इंसान के फैसले और कामों का असली कारण उसके अपने दिमाग में चलने वाली वजहें और सोच होती हैं। यानी अगर कोई इंसान हाथ उठाता है तो उसके पीछे उसकी अपनी मर्जी, इच्छा और सोच होती है। लेकिन इस सोच में यह भी जरूरी है कि इंसान के फैसले का रास्ता सीधा सपाट हो, मतलब उसकी सोच और चाहत ही असली वजह हो, कोई अजीब या बेढंगे तरीके से यह फैसला न हुआ हो। अगर कोई इंसान किसी डर, दबाव
या बेवजह घबराहट में गलती से कोई काम कर देता है तो उसे उसकी असली आज़ादी या मर्जी का फैसला नहीं माना जाएगा। इस सोच के हिसाब से सिर्फ यही काफ़ी नहीं कि इंसान के फैसले उसके अपने कारणों से हों, बल्कि वो पूरी तरह से निश्चिंत और आज़ाद माहौल में हो। इसके लिए जरूरी है कि फैसले लेते वक्त इंसान के पास सच में दूसरा रास्ता चुनने की गुंजाइश हो। यानी अगर इंसान ने एक काम किया तो उसी हालात में वह दूसरा काम भी कर सकता था। लिबर्टेरियन सोच के हिसाब से असली फ्री विल तभी मानी जाएगी जब इंसान के फैसले उसके अपने कारणों से, बिना किसी बाहरी दबाव या पहले से तयशुदा वजहों से खुद ब खुद हुए हों। इसमें यह भी मान लिया गया है कि दुनिया में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका होना या न होना पूरी तरह तय नहीं होता, जैसे क्वांटम भौतिकी में होता है। यानी इंसान के फैसलों में भी थोड़ी अनिश्चितता हो सकती। इससे यह माना जाता है कि इंसान के पास सच में आज़ादी है और वह दूसरे रास्ते भी चुन सकता था। इस तरह लिबर्टेरियन सोच में फ्री विल को असली मानने के लिए जरूरी है कि इंसान के फैसले उसकी खुद की सोच से, बिना किसी दबाव के, खुले माहौल में और सच में अलग अलग रास्तों के बीच चुनाव करने की आज़ादी के साथ हुए हों। एजेंट कॉजल लिबर्टेरियन सोच का मानना है कि सिर्फ इंसान की सोच या वजहें ही उसके फैसले नहीं तय करती, बल्कि खुद इंसान की खास ताकत होती है जिससे वह अपने फैसलों को तय करता है। यानी सिर्फ मन में चल रही बातें या इच्छाएं ही काफ़ी नहीं, बल्कि खुद इंसान का होना और उसका मैं होना असली भूमिका निभाता है। इस सोच के हिसाब से इंसान के फैसले तब तक सच में उसके अपने नहीं माने जा सकते जब तक खुद इंसान अपनी पूरी समझ और ताकत से उस फैसले का कारण न बने। अगर सारे कारण, चाहे वे उसके दिमाग या शरीर के ही क्यों न हो, अलग अलग चीज़ों से मिलकर आ रहे हों और उनमें खुद इंसान की अलग से कोई भूमिका न हो, तो इंसान के फैसले को उसकी खुद की आज़ादी या जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। बहुत लोग मानते हैं कि यही सोच इंसान की असली आज़ादी को सबसे अच्छे तरीके से समझाती है, लेकिन इसमें भी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आखिर ये खुद इंसान का कारण बनना असल में होता क्या है? क्या इंसान की वजहें और सोच उसके फैसलों में सीधे शामिल होती है, या फिर उसकी असली मर्जी उसके फैसलों का कारण बनती है? अगर इंसान की वजहें भी साथ साथ उसके फैसलों का कारण बनती हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान कुछ और चाहे और उसकी वजहें कुछ और चाहे? अगर मान लिया जाए कि इंसान की वजहें उसके फैसले को कारण नहीं बनती, तो फिर सवाल उठता है कि इंसान के फैसले बिना वजह या बिना किसी कारण के कैसे हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें समझाया जा सकता है? एजेंट कॉजल लिबर्टेरियन सोच का समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि इंसान की आज़ादी और जिम्मेदारी की सबसे गहरी जड़ यही है कि उसका मैं ही उसके फैसलों का असली कारण है। लेकिन इस बात को पूरी तरह से साफ और आसान तरीके से समझाना अब तक बहुत मुश्किल रहा है। इसी वजह से इस सोच पर भी बहस जारी है, क्योंकि इसमें कई मुश्किल सवाल और उलझने हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जो फर्क इवेंट कॉजेशन और एजेंट कॉजेशन में बताया जाता है वो उतना असली नहीं है। उनका कहना है कि असल में दुनिया में होने वाले ज्यादातर कारण परिणाम के संबंध वस्तुओं या चीजों के स्तर पर होते हैं, सिर्फ घटनाओं के स्तर पर नहीं। इसी सोच के हिसाब से इंसान की इच्छाएं, सोच और फैसले भी उसकी अपनी ताकत और क्षमता के उदाहरण हैं। जब इंसान के पास कोई इच्छा या इरादा होता है तो वही उसके काम करने की ताकत बनता है, और जब इंसान पर कोई एक दिशा थोप नहीं दी गई हो तभी वह सच में अपनी मर्जी से काम कर सकता है। इस सोच में एजेंट कॉजेशन को ज्यादा आसान और सीधे तरीके से समझाया जाता है। अब बात करते हैं, क्या सच में हमारे पास फ्री विल यानी अपनी मर्जी से सोचने और करने की ताकत है या नहीं? ज्यादातर दार्शनिक यही मानते हैं कि इंसान में एक खास तरह की मर्जी होती है जिससे वह अपने फैसले और काम खुद तय करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है और इंसान की मर्जी सिर्फ एक धोखा है। फ्री विल के खिलाफ कुछ तर्क
सीधे सीधे दिमागी सोच पर टिके हैं। जैसे कि नीचे और गैलन स्ट्रॉसन ने कहा कि इंसान कभी भी अपने हर काम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जैसा सोचता है, जैसा बनता है, उसमें उसकी अपनी पसंद से ज़्यादा उसके हालात, परिवार, समाज या बीते फैसले असर डालते। अगर इंसान को अपने सोचने के तरीके या खुद को चुनना हो तो उसके लिए भी उसे कुछ वजहों की जरूरत पड़ेगी और उन वजहों के लिए भी और वजहें चाहिए होंगी। ऐसे में यह एक ना खत्म होने वाली चेन बन जाती है। यानी इंसान कभी भी पूरी तरह से खुद का मालिक नहीं बन सकता। कुछ लोगों ने इसका जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि असली मर्जी हमारे कामों में होती है और हमारी सोच या आदतें वक्त के साथ खुद हमारी ही वजह से बदलती हैं। यानी इंसान में मर्जी और जिम्मेदारी दोनों वक्त के साथ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वह अपने फैसलों से खुद को बनाता है। इसलिए जरूरी नहीं कि इंसान हमेशा पूरी तरह आज़ाद या पूरी तरह मजबूर हो। ये दोनों बातें उसके हालात, सोच और फैसलों पर धीरे धीरे निर्भर करती हैं। कुल मिलाकर इंसान की मर्जी और जिम्मेदारी पर बहस जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी मर्जी और जिम्मेदारी हो सकती है उतनी इंसान में वक्त के साथ बनती और बदलती रहे। दूसरा तरह का तर्क ये है कि अगर मान लें कि इंसान की मर्जी पूरी तरह से तय नहीं है, तो फिर इंसान के फैसले या तो उसके काबू में नहीं रहते या फिर उन्हें सही ढंग से समझाया ही नहीं जा सकता। ऐसे तर्क को कभी कभी माइंड लक या रोलबैक तर्क भी कहते हैं। इसमें तरह तरह की मिसालें दी जाती हैं जिनमें एक जैसे हालात के बावजूद अलग अलग नतीजे निकल आते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि अगर सब कुछ पहले से तय नहीं है तो फिर इंसान का कोई भी फैसला बस किस्मत या संयोग का खेल बन जाता है, यानी वो फैसला रैंडम या भाग्य भरोसे हो जाता है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि असली सवाल यह है कि इंसान के पास अपने फैसले पर सही मायनों में कंट्रोल है या नहीं। जवाब में जो लोग मानते हैं कि मर्जी तय नहीं होती, वो कहते हैं कि असली कंट्रोल इंसान उस वक्त इस्तेमाल करता है जब वह फैसला करता है, न कि उससे पहले। जहां तक फैसले के कारणों की बात है, उनका कहना है कि हर बार एक ही तरह की वजह नहीं होती, बल्कि कभी कभी किसी और तरीके से भी फैसला समझाया जा सकता है। अब आते हैं विज्ञान की बात पर। पहले बहुत लोग मानते थे कि पूरी दुनिया में हर चीज एक जैसी और सख्त वजहों से चलती है, तो इंसान भी वैसे ही चलता है। न्यूटन के नियमों को इसका बड़ा उदाहरण माना जाता था, लेकिन 20वीं सदी में क्वांटम फिजिक्स आने के बाद यह सोच कमजोर हो गई। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक सबसे छोटे स्तर पर चीजें हमेशा तयशुदा तरीके से नहीं होती। कुछ चीजें बस संभावना के हिसाब से होती हैं, यानी एक ही हालात में अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। वैसे यह भी पूरी तरह साफ नहीं है कि इसका इंसान की सोच या उसके फैसलों पर सीधा असर होता है या नहीं। आजकल साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि बहुत सारी वजहें मिलकर हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सब कुछ पहले से तय कर दें। यानी हर फैसला 100% पहले से तय नहीं होता, बस कुछ फैसले ज़्यादा या कम मुमकिन हो सकते हैं। आखिर में एक और तर्क ये है कि अगर हमारी हर हरकत तय नहीं है और हर फैसले के पीछे सिर्फ संभावना या चांस काम कर रहा है, तो फिर हम सच में अपनी मर्जी से कुछ कर भी रहे हैं या नहीं, ये सवाल आज भी खुला है। कई दार्शनिक मानते हैं कि जब तक इंसान खुद अपने फैसलों का असली कारण नहीं बन सकता, तब तक असली मर्जी की बात अधूरी ही रहेगी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इंसान की मर्जी और जिम्मेदारी दोनों चीजें वक्त, हालात और उसके खुद के फैसलों के हिसाब से बनती बदलती रहती हैं। अगर कोई इंसान किसी काम को बिना किसी नियम को तोड़े हुए अपनी मर्जी से कर सकता है, और अगर कई बार ऐसा होता है कि वो काम करीब 32% ही होता है, तो इसे अजीब इत्तेफाक की तरह देखा जाता है। यानी अगर किसी इंसान का हर बार का चुनाव एक खास संभावना के हिसाब से होता है, तो ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ बस संयोग या किस्मत से हो रहा है, न कि इंसान की अपनी असली मर्जी। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या जरूरी है कि इंसान के फैसले हमेशा
इन वैज्ञानिक नियमों से अलग ही हों? क्या आज़ादी का मतलब ये है कि हमारे फैसले किसी भी तरह के नियमों में ना बंधे हों? कुछ सोचने वाले मानते हैं कि अगर इंसान के दिमाग की जो ताकतें होती हैं वे शरीर से ही निकलती हैं, तो उनका चलना भी इन्हीं नियमों के हिसाब से होगा। और अगर इंसान का दिमाग खुद से फैसले करता है तो जरूरी नहीं कि वो फैसले इन वैज्ञानिक नियमों से टकराएं। अब बात आती है उन तर्कों की जो इंसान की आज़ादी पर शक करते हैं। कुछ लोग विज्ञान से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। मसलन, कई बार हमारे फैसले हमारे मन में आए बिना भी हो सकते हैं, या फिर दिमाग में पहले से ही कोई हलचल चल रही होती है जो बाद में एक फैसला बन जाती है। कई साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाते हैं कि इंसान का दिमाग कई बार फैसले लेने से पहले ही एक्टिव हो जाता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी मर्जी से सोचा, लेकिन असल में दिमाग पहले ही तैयार था। कुछ लोग मानते हैं कि ये सारे तर्क बस आज़ादी के खिलाफ शक पैदा करते हैं, लेकिन कुछ दार्शनिक मानते हैं कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके हिसाब से जो भी आमतौर पर इंसान सोचता है कि उसकी मर्जी है, वही सही मायनों में काफी है। ऐसे लोग मानते हैं कि आज़ादी का एहसास खुद में एक बड़ी बात है और ये मानना कि हम खुद फैसले लेते हैं, यही हमारी आज़ादी की सबसे मजबूत पहचान है। अब आते हैं उन तर्कों पर जो इंसान की आज़ादी को सच मानते हैं। अगर कोई मानता है कि इंसान की आज़ादी और वजहों की समझ दोनों जुड़ी हैं, तो उसे सिर्फ इतना दिखाना है कि आमतौर पर इंसान अपनी सोच और समझ से फैसले लेता है। अगर कोई मानता है कि इंसान के फैसले पहले से तय नहीं होते, तो उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि सोचने से लेकर करने तक के पूरे सफ़र में कहीं ना कहीं चीज़ें खुली होती हैं, यानी पूरी तरह से बंधी नहीं होती। बहुत लोग मानते हैं कि असली आज़ादी का सबूत ये है कि इंसान हर रोज़ अपनी सोच और चाहत के हिसाब से बिना किसी मजबूरी या दबाव के काम करता है। वैज्ञानिक सोच चाहे जैसी भी हो, इंसान के फैसलों और उसकी सोच में आज़ादी का एहसास हमेशा से रहा है। और बहुत दार्शनिक मानते हैं कि ये एहसास ही असली मायने रखता है। सबसे पहले बहुत सारे दार्शनिकों का मानना है कि जब हम खुद किसी काम को सोच समझकर करते हैं तो हमें अपने अंदर एक आज़ादी का एहसास होता है। ये एहसास ऐसा होता है जैसे हमारी मर्जी हमारे फैसलों को चलाती है। कई दार्शनिकों ने इस बात को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश की है कि क्या ये एहसास सच में हमारी आज़ादी को दिखाता है या नहीं। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि इंसान का अपनी आज़ादी में भरोसा खुद में ही मजबूत होता है, यानी इसके लिए कोई अलग सबूत देने की जरूरत नहीं है। ये भरोसा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने गहरे से बसा होता है कि इसे नकारना आसान नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी का एहसास भी इसी तरह बेसिक है, और जब नैतिक जिम्मेदारी मान ली जाए तो आज़ादी अपने आप माननी पड़ती। अब बात आती है धर्म से जुड़े पहलुओं की। कई दार्शनिक मानते हैं कि भगवान ही सबका अंतिम कारण और सहारा है, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि इंसान के पास अपनी आज़ादी होनी जरूरी है, वरना सारी बुराई का जिम्मा भगवान पर ही आ जाएगा। कुछ सोचने वाले मानते हैं कि अगर भगवान की मर्जी और ताकत से सब कुछ पहले से तय है, तो इंसान की मर्जी और उसकी आज़ादी का कोई मतलब नहीं बचता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भगवान की ताकत इंसान की मर्जी के रास्ते में नहीं आती, बल्कि भगवान का सहयोग इंसान की आज़ादी के साथ भी रह सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी बहस यह भी है कि अगर भगवान को हर चीज़ का पहले से पता है, तो क्या इंसान सच में आज़ाद है? क्योंकि अगर भगवान को हमारा हर आने वाला काम पहले से पता है, तो क्या हमारे पास सच में कोई और चुनाव बचता है? ऐसे सवालों पर भी दार्शनिकों ने बहुत गहराई से सोचा है। कुल मिलाकर इंसान की आज़ादी पर यकीन करने के बहुत से तर्क हैं। कुछ सीधे हमारे अंदर के एहसास से जुड़े हैं, कुछ हमारे रोज के फैसलों से, और कुछ बड़े धार्मिक या तर्कशास्त्र के सवालों से। हर सोचने वाले ने इसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है,
लेकिन आज भी ये सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि अगर इंसान भगवान को बिल्कुल साफ साफ और पूरी तरह देख ले या भगवान की अच्छाई का पूरा अनुभव कर ले, तो इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी चुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे जो सबसे अच्छा लगेगा वो उसी की तरफ खिंच जाएगा। इसी वजह से माना गया है कि भगवान इंसानों के सामने अपनी मौजूदगी और अच्छाई को छुपा कर रखते हैं, ताकि इंसान सच में आज़ादी से प्यार और भरोसे का रास्ता चुन सके। अगर सब कुछ बहुत साफ और मजबूरी जैसा हो जाए तो इंसान की मर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान इंसान को सोचने और चुनने की आज़ादी देने के लिए खुद को कुछ दूर रखते हैं। इसी सोच के चलते यह भी कहा गया है कि स्वर्ग में, जहाँ लोग भगवान को सामने से देखेंगे, वहाँ इंसान की मर्जी और आज़ादी उस रूप में नहीं रहेगी जैसे इस दुनिया में है। लेकिन पारंपरिक सोच यही मानती है कि वहाँ भी इंसान आज़ाद ही रहेगा, बस उस आज़ादी का मतलब थोड़ा अलग होगा। अब सवाल ये भी है कि खुद भगवान के पास कैसी आज़ादी है। भगवान पूरी तरह अच्छे माने जाते हैं और उनसे कोई गलत या बुरा काम होना नामुमकिन है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं तो क्या वो सच में आज़ाद हैं? इसका जवाब देने के लिए ये बात कही जाती है कि असली आज़ादी का मतलब ये नहीं कि इंसान या भगवान कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सके, बल्कि असली आज़ादी इंसान के साथ दिक्कत ये है कि उसकी इच्छाएं, उसके फैसले और उसका स्वभाव बहुत हद तक उसके बाहर की चीज़ों या हालात से बनते हैं, तो उसकी आज़ादी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं मानी जा। लेकिन भगवान की बात अलग है, क्योंकि उनका स्वभाव और उनकी मर्जी किसी भी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं है, बल्कि सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भगवान की आज़ादी सबसे सच्ची और पूरी है, क्योंकि उनका हर काम, हर सोच और हर इच्छा का असली स्रोत वो खुद ही है। इस तरह आज़ादी की बहस में इंसान और भगवान दोनों के लिए अलग अलग बातें निकलती हैं। इंसान की आज़ादी बाहरी हालात से घिरी रहती है, लेकिन भगवान की आज़ादी अपने आप में पूरी होती है, क्योंकि उनका कोई भी काम बाहर से तय नहीं होता। कई दार्शनिक मानते हैं कि भगवान अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, जैसे वो चाहे तो कुछ भी न बनाएं, या फिर जो कुछ बनाया है उसके बजाय कुछ और बना सकते थे। लेकिन कुछ बड़े विचारकों का ये भी मानना है कि भगवान हर हाल में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर संसार ही चुनते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह अच्छे और शक्तिशाली। ऐसे में कुछ लोगों का तर्क है कि भगवान के लिए जरूरी है कि वो वही करें जो सबसे अच्छा है और वो कुछ अलग नहीं कर सकते। मगर इस बात पर भी बहस है, क्योंकि हो सकता है कि हर चीज़ की अच्छाई का कोई एक मापदंड न हो और अलग अलग दुनियाएं अलग अलग तरीके से अच्छी हो सकती हैं। हो सकता है कि भगवान के पास बहुत सी अच्छी दुनियाएं चुनने के लिए हों, और ऐसे में भगवान अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हैं जो भी उन्हें सही लगे। कुछ सोचने वाले ये भी कहते हैं कि अगर अच्छाई की कोई सीमा नहीं है और हर बार पहले से बेहतर कोई नई दुनिया बनाई जा सकती है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी एकदम पूरी तरह अच्छा बनाने वाला भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई और बेहतर विकल्प मौजूद रहेगा। इसी पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं और अलग अलग जवाब दिए। आखिर में कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि भगवान का स्वभाव इतना अच्छा और शक्तिशाली है कि वे हमेशा कुछ न कुछ रचना ही चाहेंगे। जैसे अच्छाई का स्वभाव है कि वह खुद को बांटना चाहती है, फैलाना चाहती है। इसलिए भगवान का सच्चा स्वभाव खुद को बाहर प्रकट करने और सृजन करने में है। इस सोच के हिसाब से भगवान को जरूर कुछ न कुछ रचना ही था, लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्या रचना था उसमें उनकी मर्जी शामिल है। इस तरह अलग अलग दार्शनिकों ने भगवान की आज़ादी, उनकी मर्जी और उनकी अच्छाई के सवालों पर बहुत सी बातें कही हैं।